श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चंद्रदेव का श्राप और शिव जी की कृपा। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बना रहता था, चंद्रदेव अपनी सुंदरता और शीतल प्रकाश के लिए प्रसिद्ध थे। वह सोमरस के स्वामी थे और उनकी किरणें रात को प्रकाशित करती थी। लेकिन चंद्रदेव का मन अस्थिर था और उनकी यह कमजोर एक दिन उनके लिए संकट बन गई। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जो सभी नक्षत्रों की देवियां थीं। इनमें से रोहिणी उनकी सबसे प्रिय थी। चंद्रदेव हर रात रोहिणी के पास अधिक समय बिताते, जिससे अन्य पत्नियां ईर्ष्या और क्रोध से भर उठी। एक दिन उनकी पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री ज्योत्सना ने अपने पिता से शिकायत की, पिताजी, चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही प्यार करते हैं, हम अन्य नक्षत्र देवियों को वह उपेक्षित करते हैं, यह अन्याय है। दक्ष, जो स्वयं क्रोधी स्वभाव के थे, चंद्रदेव को अपने दरबार में बुलाया। चंद्र, तुम्हारी यह पक्षपातपूर्ण नीति स्वीकार्य नहीं है। तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यदि तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। चंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, मैं अपने दिल का मालिक हूँ दक्ष, मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगता है। दक्ष, जो स्वयं क्रोधी स्वभाव के थे, ने चंद्रदेव को अपने दरबार में बुलाया और फिर उसको श्राप दे दिया। दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, चंद्र, तुम्हारी यह अहंकारी सुंदरता अब क्षय होगी। हर दिन तुम्हारा प्रकाश कम होता हो रहेगा और एक दिन तुम पूरी तरह अदृश्य हो जाओगे। श्राप का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। देवलोक में हाहाकार मच गया। रातें अंधेरी होने लगी और पृथ्वी पर जीव जंतु भयभीत हो गए। चंद्रदेव ने अपनी गलती मानी और दक्ष से क्षमा मांगी, लेकिन दक्ष का श्राप अटल था। अंत में नारद मुनि ने सुझाव दिया कि शिव जी के शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। चंद्रदेव कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के सामने गिड़गिड़ाए, हे महादेव, मैंने अहंकार में गलती की, मुझे बचाइए। शिवजी, जो अपने भक्तों के दुख हरता थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चंद्र, दक्ष का श्राप पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें संतुलन दूंगा। तुम हर रात घटोगे पर फिर बढ़ोगे। यह चक्र तुम्हारा भाग्य होगा। इसके बाद शिवजी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वह चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रदेव का प्रकाश लौट आया और पृथ्वी पर संतुलन स्थापित हुआ। हर माह चंद्रमा का घटना और बढ़ना शुरू हुआ, जो आज भी चंद्र चक्र के रूप में जाना जाता है। इस तरह दक्ष के श्राप से उत्पन्न संकट को शिवजी की कृपा ने एक सुंदर नियम में बदल दिया। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।